अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज लेकर आ गए हैं बच्चों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो कि सब बच्चों को तंग कर रहा है। और वो ये है कि सर ई शीट का क्या करना है, इस पे बॉल पेन यूज करना है, पॉइंटर यूज करना है, मार्कर यूज नहीं करना या करना है, या क्या करें इसका हम। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मैं आपको बोर्ड की गाइडलाइन समझा दूंगा कि बोर्ड किस तरीके से चाहता है कि आप ई शीट को फिल करें। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक से भी तुम्हारा पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है, पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ। अब ये जो सैंपल ई शीट का है भाई, ये बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है और आप इसको बोर्ड की वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप एक काम ये करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूं, 0308077334। इस पे आके आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा ई शीट वाला, ठीक है भाई। तो अब हमने कहा कि भाई ये हमारी आ गई ई शीट। अब ये जो ई शीट है इसको हमें कैसे फिल करना है और इसके साथ क्या करना है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो पहला पेज है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये गलत हो गया तो समझ लो गया, सब कुछ गया फिर, ठीक है। कुछ जगह है जहां पर कुछ भी नहीं लिखना, वहां पर आपने पेन टच भी नहीं करना उस जगह पे। वो कौन सी जगह है? वो है आपके पास ये QR कोड, सही है, और ये वाला बार कोड। इसको टच भी नहीं करना। अगर यहां पर तुम्हारा गलती से एक पेन लग गया, यहाँ पे मिसाल के तौर पे तुम ब्लैक पेन यूज कर रहे थे और यहां पर जो है वो इस तरीके से एक निशान लग गया यूं करके। अब देखा जाए तो ये निशान बहुत ही छोटा सा निशान है, यहाँ ऐसे करके निशान लग गया यूं करके, बहुत छोटा सा निशान है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये QR कोड फिर स्कैन नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर जो है वो मसला होगा, मिसाल अब यहाँ पे ऐसे करके ये खराब हो गया, ऐसे कर गया या ऐसे कुछ हो गया। अब ये QR कोड स्कैन नहीं होगा, तुम्हारी कॉपी चेकिंग में आ जाएंगे मसाइल, ठीक है भाई। तो अब हमने कहा कि इन दो जगहों पे तो हमें कुछ नहीं लिखना। फिर लिखना कहां पर है और कहां से स्टार्ट करनी है कहानी? स्टार्ट करनी है आपको कहानी डेट्स, ठीक है। सबसे पहले आपने एग्जाम की डेट डाली, मिसाल के तौर पे बायोलॉजी का पेपर है 13 अप्रैल को, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिखा 13042026, डाल दी डेट, ठीक है। उसके बाद आप जाहिर सी बात है आप पहली बार दे रहे हैं पेपर, ठीक है, कोई सप्ली का पेपर तो है नहीं, आप पहली बार दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे फर्स्ट एनुअल को पूरा फिल, पूरा अच्छे तरीके से, बाहर नहीं निकलना चाहिए है, टिक नहीं करना है इसको, इसके ऊपर कार्टिस नहीं लगाना, इसके ऊपर जो है वो कोई और जो है वो चित्रकारी नहीं करनी, इसको सिर्फ सिंपल फिल करना है, सीधा सीधा फिल करना है इसको, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको फिल करा अच्छे तरीके से, सही है। अच्छा, अब यूज क्या चीज करनी है? OMR यूज करते वक्त जहां पे आप बबल फिलिंग कर रहे हैं वहां पर आपको बॉल पेन इस्तेमाल करना है। कोशिश करें ब्लैक इस्तेमाल कर लें, ज्यादा बेहतर है। SSC 1 कहा जाता है 9th क्लास को, SSC 1 कहते हैं 9th को, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC की फुल फॉर्म है। और SSC 2 कहा जाता है 10th क्लास को, ठीक है। अब आप अगर 9 में हैं तो आपने यहाँ 9th क्लास फिल कर दी, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा बाहर हुआ है मेरा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए, सही है। यहां पर आपने जो है वो इसको कर दिया फिल अच्छे तरीके से। अब अगर एक 10th का स्टूडेंट है तो वो करेगा SSC 2 को फिल। ऐसा नहीं है कि 10th का स्टूडेंट सोचेगा मैं तो 9 दे चुका हूं तो मैं 9 भी फिल कर दूं, नहीं भाई, अल्लाह का वास्ता क्या हो गया, ठीक है। अभी तो तुम 10th का एग्जाम दे रहे हो ना, तो तुम सिर्फ 10th फिल करोगे, यहाँ पर इसको सर्किल कर दोगे, बिल्कुल फिल कर दोगे, ब्लैक कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? देखो भाई, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वाले साइंस को टिक करें, मतलब साइंस को फिल करेंगे, ठीक है। और जो जनरल साइंस वाले वो जनरल को फिल करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर आपका ग्रुप फिल, ठीक है। थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो अब ये मेरा छोटा सा बाहर निकला है, वैसे तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा इससे, लेकिन स्टिल आपने कोई रिस्क नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है। आपने बहुत ध्यान से फिल करना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ आगे, ये हो गए आपका डेट वेट, ये सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पे हम बायो का पेपर दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बायोलॉजी। अब नेम ऑफ एग्जाम सेंटर का नाम कहां से पता लगेगा भाई? ये लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। अब एडमिट कार्ड खोलेंगे उसके ऊपर एग्जाम सेंटर का नाम है कि भाई सेंटर कहां पड़ा है तुम्हारा। अब तुम्हारा कहीं भी सेंटर पड़ा हो, मिसाल के तौर पे XYZ सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये आपने यहाँ पर उस स्कूल का या जो भी जहां भी कॉलेज में स्कूल में कहीं पर भी सेंटर पड़ा वहां नाम लिख दिया। यहां पर आपने कर दिया अपना सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर है आपका,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे कुछ करने का मतलब है कि आप अपनी कॉपी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इन्विजिलेटर साइन करेगा जो कि आपकी क्लास में खड़ा हुआ है इस वक्त, जो पेपर ले रहा है आपसे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं एक सिनेरियो बता दूं तुम्हें, काम का सिनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर तुम्हें कॉपी मिलती है और तुम देख रहे हो कि यार क्यूआर कोड कहीं से साइड से कुछ मिटा हुआ है या बार कोड के साथ कुछ मसला हुआ है, कुछ फटी हुई है कॉपी, फॉरन इन्विजिलेटर को बोलो भाई मुझे दूसरी कॉपी दे दे, ठीक है, ये कॉपी लें, कोई दूसरी दे दे, मुझे लिखा तो मैंने कुछ है नहीं इसके ऊपर। पहले तो कॉपी देने के बाद पूरी कॉपी चेक करनी है, सबके क्यूआर कोड सही है, बार कोड सही है, सारी चीजें सही है, फटी तो नहीं है, कहीं से कुछ मसला तो नहीं है, और फिर आपने उस कॉपी के ऊपर कुछ भी करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ रोल नंबर, ठीक है। अब ये रोल नंबर कैसे फिल करोगे, आप सबको आता है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 246890। अब यहाँ पर आया, अब आपने 2 को कलर कर दिया सही तरीके से, बिल्कुल तमीज के साथ, ठीक है, आपने तमीज के साथ 2 को कलर कर दिया। उसके बाद आप नीचे आए, आपने यहां पर कलर कर दिया मिसाल के तौर पे 4 को, ठीक है। उसके बाद आप आए, आपने कर दिया 6 को, ठीक है। उसके बाद आप आए, आपने कर दिया 8 को, ठीक है। उसके बाद आप आए, आपने कर दिया 9 को, और फिर आपने कर दिया 0 को। ये हो गई भाई आपकी क्या, कॉपी का रोल नंबर फिल। उसके बाद पेपर कोड, जो पेपर मिलेगा ना आपको, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर एक कोड लगा हुआ होगा और वो अल्फाबेटिकल कोड होगा, ठीक है। अब मिसाल पे लिखा हुआ है BDCGK, ठीक है। आपने यहाँ पे बी को फिल करा, ठीक है, यहाँ पे डी को करा, सही है, यहाँ पे सी को करा, यहाँ पे जी करा, और यहाँ पर के कर दिया, ठीक है। अब मिसाल के के तो यहाँ पर है ही नहीं, मिसाल के ये एच है, मिसाल के एच है, ठीक है, यहाँ पे हमने एच को कर दिया, ठीक है, ये एच कर दिया। ये हो गया आपका पेपर का पहला पेज फिल, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, कहानी अच्छी स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब आप आ गए आगे, अब आप जैसे आगे आएंगे यहाँ लिखी हुई इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में भाई पेन का मसला समझ लो। बच्चे इतना परेशान, सर कौन सा पेन, कौन सा पेन, कौन सा पेन, भाई सुन लो मेरी बात, काम की बात है, सुन लो, ठीक है, एक दफा बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। और वो क्या है, पॉइंटर, बॉल पॉइंट, खत्म कहानी। कोई इंक पेन नहीं, कोई फाउंटेन पेन नहीं, कुछ भी नहीं, पॉइंटर, बॉल पेन। मेरी नजर में क्या बेहतर है, बॉल पेन फॉर OMR, पेपर के लिए पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर से आपकी राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। और OMR के लिए जरूरी है कि आप बॉल पेन इस्तेमाल करें क्योंकि मिटता नहीं है, ठीक है। और मिटता तो खैर पॉइंटर भी नहीं है, लेकिन स्टिल हम राइटिंग बेहतर पॉइंटर से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा सर मार्कर, क्या हेडिंग मार्कर से डालें, मार्कर से हेडिंग डाली जा सकती है, मार्कर को OMR पे यूज नहीं करना। OMR का मतलब है वो शीट जिसपे बबल बने हैं, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, वो शीट जिसपे बबल बने हुए हैं वो है OMR, ठीक है। तो याद रखना कि आपने जो है वो मार्कर OMR पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपने जो है वो इस्तेमाल करना है बॉल पेन OMR पे, और पॉइंटर कॉपी के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। अब वो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रेड और ग्रीन नहीं हो सकता, ठीक है। और भी कोई कलर इस्तेमाल नहीं करना, एहतियातन नहीं करना, कोई कलर डायग्राम बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए और कोई कलर इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक ब्लू से बना देना फिलहाल। मार्कर इस्तेमाल कॉपी में हो सकता है, हेडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसका मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए थोड़ा सा आगे, और देखो भाई कॉपी जो है ना वो है 24 पेजेस की, 24 पेजेस की कॉपी है, और इसी में काम करना है आपको, जिसमें लास्ट पेज ग्राफ का, इसी पेजेस में काम करना है। अच्छा 2 पेज ग्राफ करनी है, तो 22 पेजेस की कॉपी है, इन्हीं पेजेस में काम करना है, जो भी करना है, ठीक है। अब तुम चाहो तो एक लॉन्ग उठाओ, उसको 10 पेज पे लिख दो, ठीक है, और चाहो तो जितना पूछा गया है उतना करो, ठीक है। अब आ जाए आगे, और आ जाए, अब देखो बेटा यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये देखो यहां पर एक सीजर का साइन बना हुआ है, भाई यहां से कुछ लिखना स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि यहां से तुम्हारी कॉपी काट दी जाएगी, ये काट के स्कैन होगी। उसके बाद अगर तुमने सवाल यहां से शुरू कर दिया, जैसे नीचे की तरफ में अगर मैं आऊं, मैं यहां पे बताऊं मिसाल के तौर पे, यहां पर आ गए हम इस पेज के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करा, आपने माशाल्लाह यहां से हेडिंग डालना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके। भाई यहां से हेडिंग नहीं डालनी, देखो लाइन कहां से शुरू हो रही, अकल अकल रखते हो ना, नर्सरी क्लास के तो बच्चे नहीं हो, ये देखो लाइन कहां से शुरू हो रही है, यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अभी आगे बताता हूं क्या करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास सीजर की कहानी। अब आ जाओ भाई MCQs। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ OMR फिल कैसे करनी है, उसको टिक नहीं करना, ठीक है, टिक नहीं करना,
सर्किल को सिर्फ ये डी को कलर कर दिया आपने मिसाल के तौर पे, सिर्फ ऐसा नहीं करना, ठीक है, पूरा सर्किल फिल करना है, पूरा सर्किल फिल करना है। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पे सी को ऐसे गोल बना दिया, ऐसे भी नहीं करना, पूरा सर्किल फिल करना है। आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया ऐसे करके, ऐसे नहीं करना, ठीक है। या फिर आपने सर्कल बनाया, माशाल्लाह वो सर्कल से बाहर हो गया, फिर आपने कहा यार ये तो बाहर हो गया, क्या करूं, मैं काम करता हूं, मैं जो है ना वो दोबारा बना देता हूं ऐसे करके, चलो वो गलत हो गया, 2 अंडे बन गए, वो गया, ये कैंसिल होगा, ये एमसीक्यू कुछ भी नहीं होगा, ये सीधा कैंसिल होगा, मशीन इसको कैंसिल करेगी, ठीक है। तो आउट ऑफ सर्किल नहीं जाना और एक से ज्यादा मार्क नहीं लगाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, ये पॉइंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजह पता है क्या, पाकिस्तानी हवा में ना, तो हमें रोड डालने के बाद तो याद आता है कि हमने पानी की लाइन तो डाली नहीं है, तो बना हुआ रोड खोद देते हैं हम, ठीक है। तो एमसीक्यूज करने के बाद हमें याद आता है कि ओहो हो ये जवाब तो था नहीं, ये दूसरा जवाब था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा यार अब क्या करें, तो गलत तो हो गया है, ठीक है। हमने कहा भाई सी जवाब सोच के लगा दिया था हमने, लेकिन बाद में पता लगा ऐसे उड़ते उड़ते कोई फरिश्ता आ गया, उसने बता दिया नहीं भाई सी नहीं है, तो आपने कहा यार अब क्या करें, आपने क्या करा, आपने बी पर भी टिक कर दिया। अब ये जो करा है ना आपने भाई, ये होगा कैंसिल, भले ही बी सही है, भले ही बी सही है, लेकिन ये होगा कैंसिल, ठीक है। एक बात का ख्याल मजीद रखना है, जो कि मैं एमडी कैट के बच्चों को तो बार बार मतलब पूरे साल रटवाता हूं ये चीज, भाई नंबरिंग का ख्याल रखना, नंबरिंग का। तुम कौन सा एमसीक्यू पढ़ रहे हो पेपर में और यहां पे किस नंबर पे सर्किल कर रहे हो, ये ध्यान से करना ये चीज, क्योंकि अगर एक गलत हुई सीक्वेंस तो सारे एमसीक्यूज आगे गलत हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे तुमने पेपर में पढ़ा, तुम करते हुए जा रहे हो, तुमने कहा यार बेस्ट पेपर आ गया, सर रीस के टारगेट पेपर लिए थे, वर्कशॉप ली थी, सारा उससे लग गया, ठीक है, दुआएं दे रहे हो तुम पेपर में बैठ के मुझे। अब तुम करते हुए जा रहे हो, पेपर बिल्कुल सही, तुम पहुंचे 5वें एमसीक्यू पे, तुमने 5वां एमसीक्यू पढ़ा, आपने कहा ओहो विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपने कहा लो बच्चों वाला सवाल, सेल आंसर है इसका। अब सेल लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे, आप यहां पर आए और आपने यहाँ पे सी पर टिक करा, आपने कहा यस ये तो चाहिए था मुझे, चलो आगे। उसके बाद आप सारे एमसीक्यू पढ़ते हुए निकल गए और आपने 18 एमसीक्यूज यहां पर आगे, जब 18वां एमसीक्यू पढ़ा, आखिरी मिसाल 18वां है या 16वां है, जो भी एमसीक्यू आखिरी है, आपने आखिरी एमसीक्यू पढ़ा, आपने कहा कि ये एमसीक्यू, और आप यहाँ पे माशाल्लाह से पहुंचे हुए 19 नंबर पे। आपने एमसीक्यू तो 18 है, मेरे निशान 19 कैसे लग गए? ओ भाई यहाँ पे आपने 5वां पढ़ा था और निशान 6ठे पे लगा दिया था, ये हुआ था। सारे एमसीक्यूज की सीक्वेंस खराब। अब या तो कॉपी लो दोबारा, ये कॉपी डिस्कार्ड करो, ठीक है, या फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जाओ, खत्म, 0 मार्क्स एमसीक्यूज में, सारे गलत, जो पर वाले 3-4 सही हुए हैं बस वो सही है। तो भाई नंबरिंग का ख्याल रखना है, नंबरिंग का, ठीक है। पहले देखो 5वां सवाल, 5वां एमसीक्यू पढ़ रहा हूं, फिर इधर आओ देखो 5वां किधर है, फिर उसके बाद जाकर निशान लगाओ, ठीक है, समझ आ रही है बात? आ जाओ आगे। अब ये जो पेज आ रहा है भाई, ये यूज के लिए नहीं है, इस पर खुदारा कुछ नहीं करना, इस पर कोई किसी किस्म की हरकत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाए आगे, यहां से स्टार्ट हो गई आपकी ई शीट। अब ई शीट जो पिछले साल वाली थी ना बेटा, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखे हुए थे, ये इन्होंने एक अकलमंदी करी है, मतलब तवक्को तो नहीं थी लेकिन कर दिए कि यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था, अब अगर आप 3 नहीं कर रहे तो ये पेज खाली छोड़ना पड़ रहा था आपको। लेकिन इस साल जो है ना ये अकलमंदी करी है बोर्ड ने, और वो अकलमंदी ये है कि आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर नहीं है कॉपी के ऊपर, ठीक है, नंबर की जगह खाली है ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने पहले स्टार्ट करना है शॉर्ट, याद रखना ये बात, मेरी ये बात याद रखना, पहले स्टार्ट करना शॉर्ट, ठीक है, पहले लॉन्ग से कहानी स्टार्ट नहीं करना अपनी, सही है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है आप, ठीक है। अब आपने यहां पर हेडिंग डाली, हेडिंग डाल सकते हैं भाई, कट मार्कर से डाल सकते हैं, हेडिंग को मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यहां पर हेडिंग डाली सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। अगर अच्छी कॉपी दिखाना चाहते हो अंडरलाइन कर दो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है भाई, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने कहा भाई पहला सवाल तो आता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपने पता क्या करना है, आपने यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और साथ साथ में इस 3 को कर देना है सर्किल, फिल, पूरा फिल ब्लैक। और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी था, बायो का पेपर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब वो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी था मिसाल के तौर पे वो था, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे एक सवाल भी बता देता हूँ जो आने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिसाल के तौर पे सेल थ्योरी या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कर,
मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली मैंने, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है भाई, अंडरलाइन करा। अब मिसाल के तौर पे मैं एनाटॉमी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाली मैंने एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी हेडिंग डाली, अंडरलाइन करा, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बेहतरीन काम कर रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग आप ब्लैक से भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। और यहाँ पर जो है वो आपने ये देखो, अभी ये डॉट जो मैं लगा रहा हूँ ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ तो मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने नहीं करनी है हरकत, ठीक है, एनाटॉमी, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एना मीन्स अप, टोमी मीन्स टू कट एंड सो ऑन, जो भी लिखना, ठीक है। करते 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 आप जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब तुमने शॉर्ट को इतना नहीं खींचना कि तुम्हारे पास एंड में तुम यहाँ पहुंचे और तुम्हारा जो है पेज नंबर 22 आया हुआ है और तुम कह रहे हो शॉर्ट ही खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारे पास लॉन्ग के लिए 2 पेज बचे हैं, सिर्फ 23 24, ठीक है। ऐसा नहीं करना, अल्लाह का वास्ता ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि भाई ये शॉर्ट करूंगा, इतने इतने पेजेस में आएंगे, ये लॉन्ग की जगह है, पहले शॉर्ट निपटा देना, ठीक है। अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ। अब लॉन्ग स्टार्ट हुआ, ठीक है, मिसाल के तौर पे पेज नंबर हम कहते हैं भाई पेज नंबर 15 से लॉन्ग स्टार्ट होगा तुम्हारे, ठीक है, पेज नंबर 16 से स्टार्ट होगा, चलो ठीक है, पेज नंबर 16 से लॉन्ग स्टार्ट होगा। आपने यहाँ पे हेडिंग डाली अच्छी सी प्यारी सी, चांद से हेडिंग डाल दिया आपने, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब तुम उसमें से कौन सा सवाल कर रहे हो, मिसाल के तौर पे तुम कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तुम अगर सिर्फ 7 भी लिख दो इसके अंदर मसला नहीं है, सिर्फ 7 भी लिख दो अगर इसके अंदर मसला नहीं है। और यहाँ पर आपने 7 को कर दिया, ठीक है, हेडिंग डाली, काम स्टार्ट करा, जैसे जैसे करा, इस लाइन से बाहर और इस लाइन से बाहर काम नहीं जाना चाहिए, इस लाइन से आगे और इस लाइन से आगे काम आपका नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं जाना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी OMR के मामलात आपके, ठीक है। अब मुझे इस बात का भी पूरा पूरा इल्म है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो पेपर की वजह से कि भाई क्या पेपर आ रहे हैं, बोर्ड क्या कर रहा है, क्या पॉलिसीज चेंज करे जा रहा है, क्या मामलात हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको एक सिंपल सा हल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा हल ले लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें पहले से पता लग जाएगा पेपर में क्या आने वाला है, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी देख रहा है ये वीडियो, वो सिंपल सा एक काम कर ले, पहले तो वो मुझे व्हाट्सएप कर ले कि भाई वो किस क्लास का स्टूडेंट है, नाम वाम भेज दे अपना मुझे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक अलादीन का चिराग है, मैं आपको वो बता देता हूं कि वो कैसे इस्तेमाल करना है। वो ऐसे इस्तेमाल करना है कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज है टारगेट पेपर, ठीक है, दूसरी चीज है यूट्यूब लाइव, ठीक है, और तीसरी चीज है न्यूमेरिकल वर्कशॉप। ये 3 चीजें अगर आप कर लें, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं होगा, 100% हिट होगा ये बोर्ड एग्जाम, 100%, ठीक है। तो आसान सा तरीका क्या है, इधर आओ, व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें तरीकेकार समझा दूंगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर्स के हवाले से। अब पेपर्स के बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना, ठीक है, एक ही बार बताऊंगा। देखो भाई, मामला सारा यह है कि इस साल होने वाला है एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, और स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है किसके लिए, होने वाला है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चा अभी 9 में है वो मैट्रिक में, जो मैट्रिक में वो फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में वो सेकंड ईयर में, जो सेकंड ईयर में वो आगे एमडी का डीकैट का स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। 10 मई को होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के पेपर चल रहे होंगे लेकिन काफी गैप है, टाइम टेबल आ चुका है, मैंने देख लिया है, ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, काफी गैप है, ठीक है। मजे की बात ये कि इसकी तैयारी कहीं से नहीं करनी, ये तैयारी नहीं मांग रहा है इस टेस्ट के अंदर। मैं इस टेस्ट के अंदर मांग रहा हूं तुमने कितना पढ़ा हुआ है, एबिलिटी कितनी है तुम्हारी, मुझे बस वो दिखाओ, ठीक है। संडे वाले दिन होगा, 10 मई को होगा, हेड ऑफिस होगा हमारा नाजमाबाद पर, उसमें होगा, ठीक है। टाइमिंग होगी 3 से 5। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है मैंने, ठीक है। साथ साथ में जो टारगेट पेपर की कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो भी जाके वहां से ज्वाइन कर लो। स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भी फिल कर लो, लगा दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके देख लो, ओपन करो, फिल कर दो, ठीक है। अब होगा क्या स्कॉलरशिप के अंदर, देखो भाई, तुम जिस भी नेक्स्ट क्लास में आओगे,
अगर तो तुम्हारे 100% मार्क्स स्कॉलरशिप में आते हैं, तुम्हारे लिए पूरा साल फ्री है, पूरा साल फ्री। ठीक है, साथ साथ में की फीचर्स क्या है, लिमिटेड सीट्स हैं, मुख्तसर बच्चों को हमें एडमिशन देना है, जो ज़हीन बच्चे हैं उनको एडमिशन देना है। ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे पास, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, 100% ऑनलाइन फ्री पोर्टल मिल जाएगा पूरे साल का, जिसके पास सारी चीजें अपलोडेड होंगी, लेक्चर्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो फिजिकल एडमिशन देगा। ठीक है, साथ साथ में पूरी करियर गाइडेंस करेंगे, पूरी करियर गाइडेंस। ठीक है, कि भाई तुम क्या पसंद कर रहे हो, आगे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड का स्कोप है, किसका नहीं है, आज आगे चल के क्या होने वाला है। साथ साथ में तुम्हें 100% प्रीमियम नोट्स दिए जाएंगे, फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे सारे पूरे साल के। ठीक है, साथ साथ जब इतना पढ़ते हैं थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, बाय एनुअल पिकनिक, स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी होती है, और साथ साथ में आपकी और आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, जाओ फिल करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, और इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा आगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हम हाजिर हैं आपके लिए, आपको गाइड करेंगे। ख्याल रखिएगा बेटा अपना, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफ़िज़।